हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीरज स्टम। तो आज आप लोग को बताएंगे जितने भी छात्र छात्रा 12वीं बोर्ड में पढ़ते थे उन सभी छात्र छात्राओं जो आप लोग को एग्जाम डेट जो जारी कर दिया। अगर आप लोग जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट जो जैक द्वारा जो आप लोग जारी कर गया था, उसी का जो हम आप लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर भूगोल का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बताएंगे, जो आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और आप लोग को एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप लोग जैक द्वारा जब मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया। तो उसी से आप लोग जितना हो सके आप लोग जैक द्वारा जब मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया उसी से अपना एग्जाम की तैयारी करें। और पिछले बार के जो आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया था 2024 में, वो भी आप लोग वही मॉडल पेपर सेट को एक बार देख ले, ताकि उससे भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग हमारे वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो पिछले साल की, तो उसमें जाके अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर देख सकते हो और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए जो आप लोग को बताएंगे 2025 में जो जैक द्वारा जो आप लोग को जैक बोर्ड 12 का जो आप लोग को जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग आज हम आप लोग को भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया? तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया है आप लोग को मानवीय घटक, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक घटक, तीसरा ऑप्शन है मानवीय और प्राकृतिक घटक दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद की जो अवधारणा में जो घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया वो आप लोग को मानवीय घटक को दिया गया। तो इसको आपका आंसर होगा ए नंबर, मानवीय घटक, ह्यूमन कॉम्पोनेंट। क्वेश्चन नंबर 2, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 10 लाख, दूसरा ऑप्शन दिया 50 लाख से अधिक, तीसरा ऑप्शन दिया 1 करोड़, चौथा ऑप्शन दिया 1 लाख। तो मेगानगर की जो जनसंख्या होती है वो आप लोग को 50 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया पर्वतीय क्षेत्रों में, दूसरा ऑप्शन दिया मैदानों में, तीसरा ऑप्शन दिया पठार में, चौथा ऑप्शन दिया मरुस्थल में। तो विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या जो आप लोग को केंद्रित है वो आप लोग को मैदानों में है। तो इसका बी नंबर राइट आंसर होगा मैदानों में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय जनगणना इतिहास के किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है? तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 1911, दूसरा ऑप्शन दिया 1981, तीसरा ऑप्शन दिया 1951, चौथा ऑप्शन दिया 1921। तो भारतीय जनगणना इतिहास किस वर्ष ग्रेट का संख्या दिया गया है? तो इसका आंसर होगा आप लोग को 1921। इसमें डी नंबर राइट आंसर होगा 1921। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विधान की देन है? तो पहला आप लोग ऑप्शन दिया है प्रो अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन दिया डॉक्टर महबूब उल हक, तीसरा ऑप्शन दिया एलन सी सैंपल, चौथा ऑप्शन दिया रेट जेल। तो मानव विकास की अवधारणा में निम्नलिखित में जो किस विधान की देन है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आप लोग डॉक्टर महबूब उल हक का देन है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है वो आप लोग को डॉक्टर महबूब उल हक में दिया गया था। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आप लोग को बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया है कोला खोज, दूसरा ऑप्शन दिया पुष्पोत्पादन, तीसरा ऑप्शन दिया मिश्रित कृषि, चौथा ऑप्शन दिया रोपण कृषि। तो कृषि प्रकार जो विकास और यूरोपीय औपनिवेशिक जो समूह द्वारा जो दिया गया है वो आप लोग को रोपण कृषि द्वारा दिया गया है। तो आप लोग इसका आंसर होगा आप लोग को डी नंबर, रोपण कृषि, प्लांटिंग कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया फूल से, दूसरा ऑप्शन दिया दाल से, तीसरा ऑप्शन दिया अनाज से, चौथा ऑप्शन दिया फल और सब्जी से। तो हॉर्टिकल्चर जो उत्पादन है वो आप लोग को फल और सब्जी से दिया गया संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा डी नंबर, फल और सब्जी से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो पहला आप लोग का ऑप्शन है कॉफी, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है रबर। तो निम्न में से जो रोपण कृषि नहीं है वो आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 8 का राइट आंसर होगा आप लोग को सी नंबर, गेहूं जो है वो आप लोग को रोपण कृषि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया पूंजीवादी, दूसरा ऑप्शन दिया मिश्रित, तीसरा ऑप्शन दिया समाजवाद, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से जो आप लोग कौन सा ऐसा जो अर्थव्यवस्था है जो उत्पादन स्वामित्व में व्यक्ति को होता है, तो होता है पूंजीवादी। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग को ए नंबर राइट होगा, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 10, जापान का ट्रॉइट किसे कहा गया जाता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया टोक्यो, दूसरा ऑप्शन दिया नागोया, तीसरा ऑप्शन दिया नागासाकी, चौथा ऑप्शन दिया ओसाका। तो जापान में ट्रॉइट जो दिया गया आप लोग को नोगिया को दिया गया। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का राइट करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? पहला आप लोग ऑप्शन दिया 1990, दूसरा ऑप्शन दिया 1991, तीसरा ऑप्शन दिया 1992, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को 1993। तो नई औद्योगिक नीति का जो घोषणा की गई आप लोग को 1991 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आप लोग को बी नंबर 1991। क्वेश्चन नंबर 12, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन दिया द्वितीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग तृतीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन दिया चतुर्थ क्षेत्र। तो एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का जो सबसे बड़ा अनुपात जो निर्भर करता है वो आप लोग को तृतीय क्षेत्रक पे करता है, क्योंकि तृतीय क्षेत्रक में जनसंख्या का बहुत बड़ा ही अनुपात का निर्भर करता है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का तृतीय क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 13, कील नहर कहाँ स्थित है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन दिया जर्मनी, तीसरा ऑप्शन दिया बेल्जियम, चौथा ऑप्शन दिया रूस। तो कील नहर जो स्थित है वो आप लोग को जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 14, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया अनवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन दिया चक्रीय संसाधन, तीसरा ऑप्शन दिया जैव संसाधन, चौथा ऑप्शन दिया ए और बी दोनों। तो जल जो किस प्रकार संसाधन है तो आप लोग को चक्रीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग को बी नंबर राइट आंसर होगा चक्रीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया है 25 सेंटीमीटर से कम, दूसरा ऑप्शन दिया 25 से 50 सेंटीमीटर, तीसरा आप लोग दिया 75 सेंटीमीटर से अधिक, और आप लोग चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो आर्द्र कृषि का जो कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर आप लोग सी नंबर राइट आंसर 75 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र में कहाँ स्थित है? पहला आप लोग ऑप्शन दिया गुजरात, दूसरा ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन दिया असम, चौथा ऑप्शन दिया तमिलनाडु। तो अंकलेश्वर खनिज तेल का जो क्षेत्र स्थित है वो आप लोग गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ए नंबर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया उत्तरी अटलांटिका, तीसरा ऑप्शन दिया प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन दिया हिंद महासागर, चौथा ऑप्शन दक्षिण अटलांटिक। तो विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है वो आप लोग को उत्तरी अटलांटिक में है। तो इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग पहला ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा ऑप्शन है जकार्ता, तीसरा ऑप्शन है वियना, चौथा ऑप्शन है मांटेविडियो। तो WTO का मुख्यालय जो है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ए नंबर जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोचीपतन कहाँ अवस्थित है? पहला आप लोग ऑप्शन है कर्नाटक में, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा में, तीसरा ऑप्शन है केरल में, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो कोचीपतन जो अवस्थित है वो आप लोग को केरल में स्थित है। तो सी नंबर राइट आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 20,
किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना की प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया प्रथम, दूसरा ऑप्शन दिया द्वितीय, तीसरा ऑप्शन दिया तृतीय, चौथा ऑप्शन दिया चतुर्थ। तो किस वर्ष जो है योजना को समाजवादी समाज का स्थापना किया गया है? तो आप लोग समाजवादी जो स्थापना किया गया वो आप लोग को द्वितीय वर्ष में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग को राइट आंसर होगा बी नंबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग समर नहीं है? पहला आप लोग को ऑप्शन है प्रति भूमि, दूसरा ऑप्शन है सीमांत भूमि, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है निवल बोया गया क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है कृषि योग्य व्यवस्था। आप लोग को भू उपयोग स्वर्ग जो नहीं है वो आप लोग को सीमांत भूमि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा बी नंबर सीमांत भूमि। क्वेश्चन नंबर 22, जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? पहला आप लोग का ऑप्शन है जल अनुपलब्धता से बचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है निरंतर बढ़ती मांग के लिए, तीसरा ऑप्शन है स्थानिक और ऋतुवत असमानता के कारण, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जल संसाधनों का जो संरक्षण क्यों जरूरी है आप लोग को, इसका आंसर होगा जल अनुपलब्धता से बचने के लिए, निरंतर बढ़ती मांग के लिए, स्थानिक और ऋतु की असमानता के कारण। तो आपने इनमें से सभी जल का संरक्षण क्योंकि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जल जो है वो आप लोग को बहुत ही लिमिट में आप लोग जल का ज़्यादा अगर उपयोग करते हैं तो आप लोग इसमें बचाना हमारा बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती है? पहला आप लोग का ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो राज्य से होकर गुजरती है वो आप लोग को महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ये नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा, क्योंकि आप लोग को हजीरा विजयपुर जगदीशपुर में पाइपलाइन जो गुजरा वो किधर से होकर गुजरा? तो महाराष्ट्र से होकर। क्वेश्चन नंबर 24, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया है 1991, दूसरा ऑप्शन दिया 1952, तीसरा ऑप्शन दिया 1948, चौथा ऑप्शन दिया है 1989। तो किस ऐसे औद्योगिक जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है? तो आप लोग को 1991 में बढ़ावा दिया है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर 1991। क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया एहरलिच, दूसरा ऑप्शन दिया मीडोज, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन दिया है फ्रेडरिक रेटजेल। तो द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक जो आप लोग को मीडोज है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक। जो आप लोग को क्लास 12 का जो आप लोग को आर्ट्स का जो आप लोग को ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो आप लोग भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया, जो आप लोग सेट 1 से आप लोग सेट 2 जैसे जारी किया जाएगा हम आप लोग को वैसे हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे और आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी करवा देंगे। तो अपने जितने भी सारे दोस्त कक्षा 12 बोर्ड में आर्ट्स लेकर पढ़ रहे तो उन सभी छात्र छात्राओं को शेयर कर दे, ताकि वो भी अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लो और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर ले और अच्छे से अच्छे नंबर ला के पास हो सके। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।